तो ये आपका है फर्स्ट लेसन, हॉर्नबिल फर्स्ट लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में क्या फर्क है? नेवर बिफोर जैसा इंग्लिश सीखना उन्हें तो थोड़ा फोकस करिएगा। वोकेबुलरी और ग्रामर दोनों साथ में इंप्रूव करेंगे। अलग से सेशन बाद में, पहले ये होना चाहिए। तो क्या लिखा है कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में क्या फर्क? पोर्ट्रेट मोड पे फोटो होता है, बराबर ना। और दूसरा क्या, लैंडस्केप। लैंडस्केप जैसे नाम बोलता है वैसे बहुत वाइड एंगल फोटोग्राफ होता है, जबकि पोर्ट्रेट है ना वो किसी एक इंसान को या तो चीज को फोकस करता है, दैट इज पोर्ट्रेट। समझे? अगर मैं तुम्हारा अकेले का फोटोग्राफ करूं ना तो वो हो गया पोर्ट्रेट। आपके मोबाइल में मोड भी आता है पोर्ट्रेट मोड, जबकि लैंडस्केप मोड में क्या होता है, वाइड एंगल कैमरा यूज किया जाता है। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ लिखा है कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए कि पोर्ट्रेट है, इसका मतलब किसी एक पर्सन के बारे में फोकस किया जाएगा, उससे ज्यादा कुछ। समझ में आ गई बात? तो अब इसमें भी देखो आर्टिकल का यूज, हर ग्रामर के पॉइंट को साथ में चलाता जाऊं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक लेडी, बहुत सारी में से एक, इसलिए अ लेडी लिखा है। लेकिन मैं बना क्या रहा हूं, उसी लेडी का पोर्ट्रेट, मतलब वो फिक्स यानी डेफिनेट हो गया, इसलिए द पोर्ट्रेट, जो पहले दिन अपने साथ थे, फर्स्ट डे, राइट। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नाउ अब इसमें एक्सप्रेशंस दिए, देखो। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, पहले क्या लिखा है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग का मतलब अपोज करना, बराबर ने। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, याद है ना हिस्ट्री, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। फिर अब वेरिटेबल बेटलेम ऑफ चरपिंग लिखा है। बेटलेम का मतलब टू मच नॉइज, कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करे, कैओस जिसको बोला जाता है, बराबर। और चर्पिंग का मतलब चिड़िया जो बोलती है वो आवाज। एंड एक्सपांड्स नॉट एक्सपेंस, देखो ए और ई के फर्क में पूरा खत्म। एक्सपेंस यानी आप जो एक्सपेंडिचर करते हो, वो खर्चा करते हो, वो इसमें ई आता है एक पी के बाद में। यहाँ पे एक्सपांस लिखा है, एक्सपांस यानी फैलाना। देन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, यानी चेहरे के ऊपर शांति होना, सीरेनिटी यानी शांति। फ्रीवुलस रिब्यूक्स, झूठ मूठ का डांटना। फिर अ टर्निंग पॉइंट, यानी लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं बोलते अपने, दैट्स व्हाई। द सेजिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, सेजिंग का मतलब खींची हुई एकदम, और डिलेपिडेटेड का मतलब फटा हुआ ड्रम था। ड्रम फटा हुआ, आगे अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। फिर लिखा है कि एक्सेप्टेड अ सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब अकेला कर देना किसी को। सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, यानी उसने जैसे कि रिजाइन कर दिया, किस चीज के अंदर से रिजाइन कर दिया, कि वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। रिजाइन करना मतलब अपने ड्यूटी से रिजाइन कर देना, राइट। नाउ अब अपने लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। ग्रैंड मदर तो कभी भी जवान हो ही नहीं सकती, सीधी बात है, तो बूढ़ी जो की। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her, 20 साल से मैं उनको जानता हूँ, तब से वो बूढ़ी है। और रिंकल यानी चेहरों के ऊपर जो अपने रिंकल्स होती है वो। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, एक जमाने में जवान भी थी और एक जमाने में उसको हस्बैंड भी था, ऐसा। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यकीन नहीं आ रहा है इस बात के ऊपर। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, आया ना पोर्ट्रेट यानी एक फोटोग्राफ होगा, वो मेंटल पीस के ऊपर यानी एक फ्रेम के अंदर लटकाया हुआ है ड्राइंग रूम के अंदर। ही वो अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, अब क्लोथ है ना, इसमें ईएस है, लेकिन क्लोथ्स अकेला एस भी आ सकता है। दोनों में फर्क क्या, CLOTHE और CLOTH में फर्क क्या। CLOTH भी बोलो ना जब, तो इसका मतलब कच्चा कपड़ा, उसकी सिलाई बाकी है अभी।
लेकिन जब क्लोथ्स बोले ना ES वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तैयार कपड़े पहनने लायक। फर्क खाली ई का है, ई में कपड़ा सिल जाता है, हो गया ना। तो लूज फिटिंग क्लोथ्स, हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। उसको देखते हैं ना, क्या लगता है, कम से कम 100 साल बूढ़े होंगे ये। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। उसको देख के लगता नहीं कि इसको वाइफ या तो बच्चे होंगे, पर क्या लगता है उनको देख के, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। इसको खाली पोते पोतियां जो सकती है, बच्चे नहीं हो सकते, वाइफ नहीं हो सकती, राइट। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। तो ऐसे ही लगता है ना, एक ग्रैंड मदर को एक जमाने में लोग बोलते हैं कि बहुत यंग और प्रेटी थी, तो इसको देखते तो ऐसा लगता है दादा तो कब के मर चुके हैं, और जब के मर चुके हैं तब से ये तो बूढ़े लगते हैं, तो ये जवान कब थी। बात समझे ना। She often told us of the games she used to play as a child। बचपन में जो गेम्स खेलती थी उसके बारे में हमको बताती थी कि मैं तो ये इस तरह से पेड़ पे चढ़ जाती थी, अचार चुराना, ये सब वो पुराने जमाने के खेल होते थे। She often told us, and that seemed quite absurd। absurd यानी awkward, hard to believe को absurd बोला जाता है। quite absurd and undignified। undignified यानी मतलब अभी देख रहे कि दादी अम्मा तो बहुत बूढ़ी है, तो आप इमेजिन करो कि दादी अम्मा ऐसे बूढ़ी जो कमर पे हाथ रख के चलती है, वो झाड़ पे चल रही है, तो ये बिलीविंग कैसे लगेगा आपको, राइट। सो हमको अनडिग्निफाइड, और साथ में ये भी लगता है कि रिस्पेक्टफुल नहीं है, ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि दादी और ये काम करे, हमको ऐसा लगता था। ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और वो हमको कैसा लगता था, कहानियों जैसा, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। अब देखो अपने में कैसे प्रॉफिट, वैसे क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉफिट्स, और साथ में किसके अंदर, सिखिज्म के अंदर भी प्रॉफिट। वो उनको गुरु बोलते हैं, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ये सब है ना, वो उनके प्रॉफिट्स है। तो हमको ऐसा लगता था, यानी ये जब बच्चे को सुनाते थे कहानी, तो ऐसा लगता था ये तो खाली कहानी जो प्रॉफिट्स की सुनाते थे वैसे अपनी कहानियां बना रही है। नाउ अब यहाँ पे देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो सेंटेंस को रीड करिए। She had always been short and fat and slightly bent। क्या लिखा है, She had always been, अब बीन आया तो मैंने अभी बोला बीन आया यानी पैसिव, पर प्रूव करो ये पैसिव नहीं है। यस वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल साथ में होना चाहिए, बट हियर पास्ट पार्टिसिपल इज मिसिंग, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्टिव बोलेंगे, पैसिव में नहीं है। समझ में आया जुल्फिकार कि अब देखो, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट और स्लाइटली बेंट, कमर से झुक गई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर जगह पे पूरे चेहरे के ऊपर ऐसा लगता था सिर्फ और सिर्फ खाली रिंकल्स है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, अगेन आया देखो, एज वी हैड नोन हर। अब देखो इसमें नोन यानी पास्ट पार्टिसिपल है, तो तुम बोलो पैसिव, तो ये भी रॉन्ग क्योंकि आगे बीन नहीं है। लास्ट में जो बोला मैंने, क्या बोला, वी हैड नोन हर, मैंने ऐसा बोला। अब वी हैड नोन हर में हैड है, नोन पास्ट पार्टिसिपल भी है, लेकिन बीच में बीन नहीं है, मतलब ये भी पैसिव नहीं हो सकता। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, यानी 20 साल से इसको पहचानते, 20 साल में वैसी की वैसी। She could never have been pretty, but she was always beautiful। दादी इनको हमेशा ब्यूटीफुल लगती। याद रखो कनेक्शन, दोनों बचपन है, एक बुढ़ापे का बचपना और एक बचपन का बचपन। बुढ़ापे के अंदर भी बच्चे जैसे हो जाते हैं, बराबर नहीं, और ये इसी के कारण इसको शायद है कनेक्शन ज्यादा लगता है दादी के साथ। But she was always beautiful। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stool, and the other telling the beads of her rosary। रोजरी यानी माला जपना। होबल्ड अबाउट यानी, होबल्ड अबाउट का मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी पर्पस घर के अंदर घूमते रहना,
एक रूम में से दूसरे रूम में जाए, दूसरे रूम में से तीसरे रूम में जाए, ऐसा घुमा करे, तो होबल्ड अबाउट बोला जाता है। अब ये क्या लिखा है कि स्पॉटलेस व्हाइट, क्योंकि विधवा थी, विडो, इसलिए क्या, वो व्हाइट साड़ी पहनती। एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक कमर पे हाथ हमेशा और दूसरे हाथ में माला थी, वो अपना बैलेंस रखती थी इसलिए। एंड हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ पेल पकड़ फेस, उसका जो सिल्वर लॉक्स यानी क्या, जो लट होती है, वो उसके चेहरे के ऊपर, सफेद बाल सफेद हो गए होंगे, और उसके पकड़ फेस का मतलब क्या, कागज को एकदम से पूरा हाथ में लेके मुट्ठी बराबर से मजबूती से बंद कर लो, वापस खोल दो, तो कागज की हालत कैसी हो जाएगी, दैट इज पकड़ फेस, बराबर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल का मतलब सुनाई ना दे, ऑडिबल यानी सुनाई दे, इनऑडिबल इसका अपोजिट है। यस शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, अगेन देखो पोर्ट्रेट लैंडस्केप, मैंने अपने आप ऐसे डिफरेंस नहीं समझा, आई न्यू दैट कि इसके अंदर डिफरेंस आएगा। तो लैंडस्केप ऑफ इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ वाइट, प्योर वाइट सीरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक ब्रेथ बोलते हैं और एक ब्रीथ बोलते हैं, स्पेलिंग में फर्क, यहाँ पे भी ई का है लास्ट, होल्डिंग माय ब्रेथ और आई एम ब्रीदिंग, आई एम ब्रीथिंग नहीं बोलते, है ना, जानते हो ना, इसमें भी फर्क किसका है, लास्ट में ई का, और यहाँ तो जब आईएनजी लगता है तो ई भी निकल जाता है, इसमें ई भी इसी तरह से बात, BATH और BATHE, कितना कंफ्यूजन। क्लोथ, क्लोथ में भी देखा आपने, इसमें भी बात, और BATHE में भी देखा। और दूसरा क्या है, मैंने बताया ब्रीथ और ब्रेथ, टेक्स माय ब्रेथ अवे, किसी तारीफ करते हैं, यू टेक माय ब्रेथ, ऐसा बोलते हैं, ऐसे तारीफ करे ना झूठी मूठी, तब यू टेक माय ब्रेथ अवे, तो उसको सामने वाले को अच्छा लगे थोड़ा। तो अपने ब्रेथ जब बोलते हैं ना, दैट इज नाउन, और जब ब्रीदिंग बोलते हैं ना, दैट इज वर्ब, यानी लास्ट में ई आएगा तो वर्ब, सेम बात और बात में। BATH, आई टेक अ बाथ, बराबर है, आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग, तो ये हो गया बाथ जो है ना वो नाउन, लेकिन आई बाथ इन द मॉर्निंग, तो इसमें BATHE आएगा। रिमेम्बर दिस डिफरेंस, धीमे धीमे समझते रहेंगे। बहुत सारी चीजें, देखो पीस है, पीस एंड कंटेंटमेंट, और एक पीस भी है PIC, टुकड़ा, और ये पीस यानी शांति, और कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन। तो इसके चेहरों को देख के क्या लगता है कि जैसे कि कोई सेटिस्फाइड इंसान हो ना, कि अपनी लाइफ से बहुत खुश है, वैसा लगता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together, हम दोनों साथ में थे। पहले ऐसा ही होता था कि अगर नई जॉब मिले, घर के ठिकाने ना हो, इधर उधर घूमना पड़ता हो, तो पेरेंट्स चले जाए और बच्चों को दादी के पास। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी देखो, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ, है ना, देखो बाथ है, ये क्या, इसमें ई होगा ही, भले यहाँ पे डी लास्ट में लगा दिया है, पर ये बात कैसा है, वर्ब, इसको है ना अपने बात बोलते हैं, बट एक्चुअली इसको बैज बोला जाता है, वर्ब जब आए ना तब। लेकिन अगर मैं बोलता ना तो ऑकवर्ड फील करता है, एब्सर्ड, वो कैसा फील होता है, एब्सर्ड, अभी तुमने वर्ड सीखा, राइट। तो शी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, यानी मैं याद कर लूंगा, वो प्रेयर गाती थी, मुझे नहलाते नहलाते प्रेयर गाए कि मैं सुनूं और ये याद हो जाए मुझे। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैंने कभी याद करना मुनासिब नहीं माना, मैं तो खाली उसको सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज अच्छी लगती। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो क्या करती, वो मेरी वुडन स्लेट ला दी और उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता। पहले अपने जैसी स्लेट नहीं मिलती थी, वो बोर्ड जैसी, कि सीधा पेन से लिखना स्टार्ट करो, तो ऐसी वुडन स्लेट होती थी, उसको पहले धोए दिया जाता था, अगले दिन का जो भी है वो निकाल दो उसके अंदर से, और
साथ में आपको एक अर्दन इंक पॉट दिया जाता था। अभी तो ग्लास का आता है इंक पॉट, अभी तो जरूरत नहीं इंक पॉट की, जेल पेन आ गई, बराबर नहीं, पर पहले इंक पॉट के साथ में जाते थे। एंड अ रेड पेन, टाइड देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और लास्ट में ये सब बंडल करके मुझे हाथ, वो बैग वैग का जमानत नहीं था, हम तो ट्रंक लेके जाते थे स्कूल में। अजीब लगता है ना, अभी तुम बैग भरा के जाते हो ना, ये एकदम मॉडर्न जैसे बैकपैक जिसको बोलते हैं, वो हम तो ट्रंक लेके जाते थे। एल्यूमिनियम की ट्रंक आती थी, कई सालों तक मेरे पास थी वो। और वो भी किस लिए लेके जाना पड़ता था कि बस में ने एकदम खींचोखींच भर दी बस, जो आए ने उसमें 3 की बेंच के ऊपर 6 को बैठने का। हम ट्रंक रखे, खड़ी जो हॉरिजॉन्टल है ने, सॉरी वर्टिकल ट्रंक रखे, उसके ऊपर हम बैठे और हमारी गोद में एक बैठे। इस तरह से पूरी बस खींचोखींच भरी हुई, 4 बस होती थी, यहाँ पे 2 नंबर की बस आती थी हमारे एरिया। तो ये ट्रंक लिया जाता था। यहाँ पे तो अभी क्या, उससे भी पुराना जमाना है, खाली भाग दे देते थे, ले जाओ हाथ में लेके चले जाओ, ऐसा। Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. ये बटर तुम्हारा अमूल वाला नहीं है, व्हाइट बटर, बराबर नहीं। तो बटर लगा दिया जाए और उसके बाद थोड़ी शुगर डाल दी, और बासी रोटी खाने की ऐसा। और बासी रोटी के लिए भी आज जैसा कैसरोल नहीं होता था कि उसको स्टोर किया जाए, वो वैसे ही स्टील के डब्बे में रखी हो, दूसरे दिन वो बार बार, दिन में 4 बार तो कपड़े बदलेंगे उसके ऊपर, वो मॉइस्चर आ जाता है ना उसके कारण। We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. यानी डॉग के लिए भी चपाती लेके जाते थे कि बची हुई लास्ट में फेंक। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. देखो was के बाद क्या है, attached, past participle. This sentence is in passive voice. Past participle है, was है, इसलिए passive। तो यहाँ पे हमारे साथ में ये दोनों साथ में जाते थे, क्योंकि मंदिर यानी गुरुद्वारा बोले, उनके लिए गुरुद्वारा, गुरुद्वारा और स्कूल दोनों साथ में थे। The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabets of the prayer in a chorus. एक साथ में सब गाते थे, ABCD। ये तो ABCD की बात नहीं है, ये तो क ख ग होगा, गांव की स्कूल है। My grandmother sat inside reading the scriptures, यानी वो पोथी पढ़ती थी, यानी जो किताबें होती उनकी रिलीजियस वो पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. Village dogs कहाँ पे मिलते थे हमको, टेम्पल डोर, दरवाजे के पास खड़े थे। एक दो दिन तुम उसको बिस्किट डालोगे ना घर के पास भी, तो रोज खड़े हो जाएंगे, उनको टाइम पता चल जाता है, उनके पास घड़ी नहीं है फिर भी। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them. ये एक मिस्टेक है, each other नहीं होता, वन अनदर होता है, क्योंकि डॉग्स 2 नहीं होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ईच अदर सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो ईच अदर फॉर द chapatis we threw them when my parents were comfortably settled in the city. देखो क्या लिखा है, वर और सेटल आया ना, पेरेंट्स वर सेटल्ड, यानी मतलब वॉज वर में से वर है और साथ में क्या है, सेटल्ड लिखा हुआ है। दैट मींस ये पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी पैसिव में। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. वो हमको बुलवा लेते हैं। Send for us is a phrase to send for somebody, जिसका मतलब किसी को बुलावा भेजना। That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. उसके बाद में स्कूल में साथ में नहीं आती। I used to go to an English school in a motor bus. वो खटारा बोलते लोग रहेंगे, बराबर है, पूरा बचता था, इसलिए कोई एकदम सोफिस्टिकेटेड जैसा नहीं होता। तो अपने पास समझो कार भी हो या तो स्कूटर भी हो, तो भी आवाज आती है तो अपने लगता है ये कैसा है, तो वो जमाना जैसा था, बजे ना तब तक लगे ना कि चल रहा है, बराबर। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. City house में वहां पे गांव में किसको खिलाया जाए,
डॉग्स को, यहाँ पे स्पैरोस, बराबर नहीं, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के अंदर मतलब वरांडा। एज द इयर्स रोल्ड बाय we saw less of each other, but sometimes she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ टाइम के लिए ये इसको तैयार वैयार करती है स्कूल भेजने के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उसको सब बता रहा था, Western science, learning वगैरह, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. These made her unhappy. नाखुश हो गई, एकदम नाराज हो गई। She could not help me with my lesson. सबसे पहली बात तो उसको ये नहीं आता था कि इसको क्या इंग्लिश तो आता नहीं होगा उसको। She did not believe in the things they taught at the English school. उसको खराब लगता था कि ये क्या है सब, ये सब तो कोई पढ़ा जाने वाली चीज है। And was distressed that there was no teaching about God in the scriptures. Always God is written in with first letter capital. और जब भी गॉड को डिस्क्राइब करने के लिए आप ही या तो हिज यूज कर दो, उस टाइम पे भी एच को अपने कैपिटल में लिखना है, राइट। तो गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स उसके बारे में तो समझा देते स्कूल के अंदर, ये स्कूल तो बेकार है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। देखो बीइंग के बाद क्या है, गिवन, पास्ट पार्टिसिपल। अगेन ये कैसा है, पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है ना, राइट। तो वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमने अनाउंस किया आपके घर पे कि हमको तो म्यूजिक भी सिखाते हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड का मतलब क्या होता है, इविल, खराब, गंदा, डर्टी। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स। हार्लॉट्स यानी क्या, गाने बजाने वाले, नाचने वाली। उस जमाने में तवायफ होती थी जो गाना गा के लोगों का एंटरटेनमेंट करे, तो ये हार्लॉट्स और बेगर्स का काम है म्यूजिक का। तो एंड नॉट मेंट फॉर जनरल folk, यानी अच्छे घर के लोग ये सब नहीं सीखते। She said nothing, but her silence meant disapproval. कुछ बोलती नहीं है मतलब चुप रहना, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। She rarely talked to me after, उसके बाद में उसने मुझसे बात नहीं की, बहुत कम बात की। When I went up to the university, I was given a room. Again, I was given, and a room of my own. The common link of friendship was snapped. Again, was or snapped, past participle, passive. तो हम इसको जब यूनिवर्सिटी में गया तो उसको अलग से रूम दिया गया घर में। तो जो पहले दोनों एक ही रूम के अंदर साथ में रहते थे, वो कॉमन जो फ्रेंडशिप थी ना, वो यहाँ पे खत्म। शी, माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। कबूल कर लिया उसने, ठीक है बच्चा बड़ा हो गया इसलिए उसको अलग रूम दिया गया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो स्पिनिंग व्हील छोड़ती नहीं थी, चरखा जो गांधी जी लेके गए ना वो। And reciting prayer from sunrise to sunset. She sat by her wheel, spinning and reciting prayers. मतलब सुबह से लेके शाम तक वो चरखा घुमाते थे। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के बाद शाम को वो क्या करे, ये स्पैरोस को फीड करने के लिए थोड़ा टाइम निकाले। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. कितने सारे बर्ड्स आए और बर्ड्स क्या करें, एकदम chaos noise जैसा क्रिएट करें, कुछ समझ में ना आए इतना। Some came and perched on her legs, उसके लेग्स के ऊपर बैठ के चोंच मारे, राइट। एंड others on her shoulders, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाते थे। She smiled but never shoot them away. Shoot them away यानी उसको भगा देना, कुत्ते को भी भगा दें तो ऐसा ही बोलते हैं, उसको भी shoot them away यानी shoot away बोला जाता है। It used to be the happiest half hour of the day for her. अपने half an hour बोलते हैं या half hour लिखा है तो गलती है, नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में डैश है। जब अगर हाफ आवर के बीच में डैश होने तो एन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डैश ना लिखोने तो हाफ एन आर लिखना पड़ता है, समझे ना। सो इट हाँ, तो हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। मुझे लगा कि वो नाराज हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी कि शायद ये लास्ट टाइम इसको देखा जा रहा है,
I would be away for 5 years. 5 साल तक मैं अलग रहूंगा. And at her age, one could never tell. और ये एज इतनी थी ने कि शायद 5 साल के बाद में रिटर्न आऊं ने तो ये मिले भी ना. आराम नाम सत्य है. But my grandmother could. उसको तो कॉन्फिडेंस था कि मैं तो मिलूंगी तुमसे. She was not even sentimental. जरा भी सेंटिमेंटल नहीं थी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए आती है. अभी किसी को छोड़ने के लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ड कोई किसी को कोई छोड़ने जाए अभी लोग स्टेशन के ऊपर खुद ना जाए, खाली छोड़ने जाए. लीव लिखा है यहाँ पे. एक वर्ड है सी ऑफ बोला जाता है उसको. टू सी समवन ऑफ इसको ऐसा बोला जाता है. राइट. तो रेलवे स्टेशन के लिए लेकिन कोई बात नहीं करती. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. अभी भी वो माला जपती रहती है और खाली प्रेयर. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. मुझे लगा कि उसने जो मेरे सर पे चूमा है वो लास्ट है. उसके बाद में कभी फिजिकल कांटेक्ट हमारा हो नहीं पाएगा. But that was not so. पर जब ये लौट के आए ने तो सामने खड़ी थी, बोलती अभी हम जिंदा है. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखती थी. 5 साल पहले जैसी थी वैसी दिख रही. She still had no time for words. अभी भी कोई बात नहीं करने. And while she clasped me in her arms, गले लगाना, I could hear her reciting her prayers. अभी भी मुझे आवाज किसकी आ रही है? अभी भी prayers है. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, with whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous यानी झूठ मूठ और rebuke यानी डांटना. झूठ मूठ का डांटना बोलते हैं ना, ऐसे ही खाली. In the evening, अब देखो, in the evening a change came over her. She did not pray. शाम को वो कोई प्रार्थना नहीं कर रही है. She collected the women. तो मैंने क्या बोला? women. प्लूरल हो ने तो वुमन बोल नहीं सकते, वुमेन भी नहीं बोल सकते. women. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. मैंने आगे बताया खींचा हुआ हो ने और फटी हुई स्किन है. से ढोल बराबर बजे ना और उसको क्या रिपेयर करके पट्टी लगा के चला लेते. एंड sang of the homecoming of warriors. ये कहाँ लड़ाई करके आ रहा था, फिर क्या बोले? homecoming of warriors के गाने गा रही. We had to persuade यानी forcefully किसी चीज को कराना, उसको persuade बोला जाता है. How to stop to avoid overstraining ना होने, इसलिए ऐसा बोला गया. That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहली बार था जब मैंने देखा तो उसने प्रेयर बंद कर दी. The next morning she was taken ill. सुबह में दूसरे दिन बीमार पड़ी. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने क्या बोला कि बुखार तो चला जाएगा. But my grandmother thought differently. और वो कुछ अलग समझती. She told us that her end was near. गया, टाइम खत्म हो गया, किलोमीटर पूरे. She said that since only a few hours before the close of her last chapter of her life she had omitted to pray. यानी उसने प्रेयर करना बंद कर दिया था ने, कल ढोल बजाने के लिए बैठी तो अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. She was not going to waste any more time talking to us. अब हमसे बात करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती. We protested. हमने बोला कि प्रार्थना करने की अभी क्या जरूरत है. But she ignored our protest. लेकिन वो हमारा प्रोटेस्ट इग्नोर करती. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. बस वही माला जपते रहना. Even before we could suspect. हमको डाउट हो उससे पहले. Her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और हाथ में से माला नीचे जमीन पे गिर जाती है.
अ पीसफुल पैलर, पैलर का मतलब ऑरा बोलते हैं, AURA, चेहरे के ऊपर है ऐसा लगना कि बहुत सुकून से आराम से सोई है। ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, हमको पता चल गया कि अब वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी यानी रिवाज, रिचुअल जिसको बोलते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, लाल जोड़े पहना है, लाल जोड़ा पहनाते हैं लोग। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, देखो गुड मॉर्निंग वाला नहीं है ये, यू है एक्स्ट्रा इसमें। मॉर्निंग का मतलब थोड़ा रोना धोना चलता है ना, भले बुढ़ापे के अंदर मर जाए लेकिन फिर भी एक इंसान का चले जाना क्वाइट हर्ट्स। रोज जिसको देखते हो सबको, यानी आपने भी फील किया होगा ये। तो यहाँ पे आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हम उसको वहां छोड़ के गए थोड़ी देर कि चलो अभी सब अरेंजमेंट करें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, वो उसके लिए अपने क्या बोलते हैं इस चीज को, लाश को क्या बोला जाता है, डेड बॉडी अपने बोलते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब उसको क्रीमेट करने के लिए ले जाया जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉर्प्स बोला जाता है, CORPSE, बराबर नहीं। तो क्रूड स्ट्रेचर यानी लकड़ी का एक ढांचा बना के लेके आते हैं एंड टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वाज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of golden light, यहाँ पे गोल्डन लाइट जैसा लिख रहा था, ऐसा कुछ ऐसा मायूसी जैसा बाहर भी दिख रहा था। We stopped halfway in the courtyard, हम रास्ते में रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, वहां डेड पड़ी हुई थी वो, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, जो पंछी रोज आते थे खाने के, वो वहां पे आराम से बैठे थे। And there were no chirping, कोई आवाज नहीं। We felt sorry for the birds, इनको लगा कि इनके खाने का टाइम है, इनके पास ये है नहीं तो खाना खिलाएगा कौन। And my mother fetched some bread for them, उसके लिए ब्रेड लाया गया वो पंछियों के लिए। She broke it into little crumbs, टुकड़े किए गए उसके, the way my grandmother used to, and threw it to them, और इसको फेंका गया उनकी तरफ। The sparrow took no notice of the bread, देखती भी नहीं उसकी तरफ। When we carried my grandmother's corpse off, आया ना, corpse off यानी उसको उठाया जब, they flew away quietly, शांति से वो सब उड़ गए। Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, और वो सब swept। अब इसमें देखो सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ खुशवंत सिंह with her grandmother when he was in the village, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा आफ्टर ही अराइव्ड इन द सिटी, बराबर। और तीसरा वो जो मर जाती है ना उस टाइम पे क्या हुआ वो पूरा सीन, समझे। और स्कूल के बारे में वो क्या सोचती है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। नाउ आंसर कम्स टू योर माइंड, ये कोई भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आंसर आपके माइंड में आता जाए कि अच्छा इसमें ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे तैयार करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रिंग इनसाइड अ बाउंड्री कि कितना लिखना है, और उसके बेस के ऊपर आपको लिखना। रिमेंबर आपको हेल्प क्या करेगा, रिपीटेडली रीडिंग ऑफ द लेसन, नथिंग एल्स। आप ऐसा सोचो कि मैं तो ये जो नीचे क्वेश्चन दिए उतने करके जाऊं, नो वे, वो पूछा नहीं जाएगा, कुछ अलग जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो आपका आंसर खुद बनाने पड़ेगा। कहाँ से शुरुआत की, पहले तो उनका अपीयरेंस कैसे दिखती थी वो, उसके बारे में लिखा है। ग्रैंडफादर के बारे में इसकी फीलिंग्स क्या, कितनी कितनी चीजें आ रही है देखो माइंड में, राइट, कि ग्रैंडफादर के बारे में क्या सोच रहा है। फिर उसके बाद में जब ये दोनों साथ में थे, स्कूल जाने के वक्त क्या होता था, स्कूल से रिटर्न आने के वक्त क्या होता था, सब सारे के सारे सीन्स तुम्हारे माइंड में। और उसके बाद में जब वो सिटी के अंदर आए तो उसके बाद में इनके रिलेशनशिप में क्या चेंज आया। फिर ये जब वहां से रिटर्न आए तो वो इवनिंग का सीन, और लास्ट में जब वो मर गए दूसरे दिन तो उसका सीन, ये सारी चीजें ना आपको डिस्क्राइब कर। सो इसी तरह से क्वेश्चन है ना हर बार आपको कर, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा लिख के लाओ, क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड, बराबर है। मंडे को आपको पहला टेम्पलेट मिलेगा इसका, इसमें आपको 4 लेसन 4 पोएट्री होगी, बस ज्यादा नहीं, बराबर है। तो नेक्स्ट वीक में पहली टेस्ट सैटरडे,
सैटरडे को बोल दिया कि सैटरडे को टेस्ट, तो क्या टेस्ट में पूछूंगा मैं आपको वो भी बोल देता हूँ। टेस्ट के अंदर आएगा आपको पहले तो लेटर राइटिंग, कंपोजिशन हर बार इंक्लूड करूंगा, हर टेस्ट में एक नया कंपोजिशन इंक्लूड करूंगा, कभी लिखा ही नहीं है। दैट्स व्हाई, तो ये चीज याद रखिए कि जब भी टेस्ट होगी तो ये बात कंफर्म। और ये लेसन के क्वेश्चन आंसर, 2 प्रोज 2 पोएट्री, या तो 2 प्रोज 1 पोएट्री, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ओके।